नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचाना चाहती हूं, आपसे साझा करना चाहती हूं। इसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो जनेऊ पर आधारित है और हम आए हैं अपने भांजे के जनेऊ में। आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे जनेऊ के प्रोसेस होते हैं, कैसे हल्दी लगती है, कैसे कोहबर बनता है, बिल्कुल जैसे शादियों में होता है जो भी रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी हद तक जनेऊ के भी रिचुअल्स ऐसे ही हैं। और आप देखेंगे कि कैसे हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, आते हैं, अपना इतना वक्त निकालते हैं। और जो बच्चे हैं आजकल के, युवा हैं, जेंजी हैं, वो क्या सोचते हैं, आपको आप तक वो भी पहुंचाऊंगी और आप उनके ओपिनियंस जान सकेंगे। तो मैं तो जा रही हूँ अनुभव लेने और एंजॉय करने। इस बार वीडियो बनाने की वजह से मैं काफ़ी कुछ देख पाऊंगी और अच्छे से जनेऊ को यानी उपनयन संस्कार को समझ पाऊंगी। तो आइए मेरे साथ आप भी चलिए। सबसे पहले जनेऊ की जो शुरुआत हुई है वो एक दिन पहले सुंदरकांड का पाठ रखा गया। तो ये सुंदरकांड की कुछ झलकियाँ हैं। छोटका भाई अखिया खोला बाबू भाई देवे चला सके भाई देवे चला सके यहाँ से जनेऊ की शुरुआत हो गई और अब बच्चों को हल्दी लगाई जा रही है और उसके साथ चुमावन भी हो रहा है। तो आइए आपको लिए चलते हैं उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार की शुरुआत हो रही है। आपको बता दूं कि भारत देश सभ्यता और संस्कारों का देश कहा जाता है। लापरिया करे शोर, शोर नहीं भाई, शोर शोर शोरा राजा रानी के आंगनवा लापरिया करे शोर राजा बुआ रानी लापरिया ले लो मर बजाओ। और हमारे देश में जन्म से लेके मरण तक यानी जन्म से लेके मृत्यु तक के 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से एक है यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है यज्ञोपवीत संस्कार। और इसे जैसा मैंने बताया कि उपनयन संस्कार और जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, जीवन की औपचारिक शुरुआत के लिए किया जा रहा है। तो क्यों ना उपनयन का अर्थ जाना जाए। इसका अर्थ है निकट लाना, यानी कि गुरु के निकट लाया जाए। उपनयन संस्कार क्या है ये भी जानते हैं। ये वो संस्कार है जिसमें बच्चों को गुरु के सानिध्य में वेद के अध्ययन और ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया जाता है। आपने पूर्व में देखा होगा जब हम लोग रामायण देखते हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी भगवान राम थे वो अपने गुरु के साथ आश्रम में गए थे और वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। ये उसी वक्त से चला आ रहा है कि बच्चे जो है वो गुरु के निकट रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इस तरह से शुरुआत हो जाती है उनकी तैयारी की। इस संस्कार के बाद बालक जो है वो दूसरी बार जन्मा कहलाता है, क्योंकि पहली बार तो वो जो जन्म लेता है वो अपने माता पिता के द्वारा और जो दूसरा जन्म है वो अपने गुरु के द्वारा।
उपनयन संस्कार की शुरुआत की अगर बात करें तो इसका जिक्र ऋग्वेद, मनुस्मृति, संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और धर्म सूत्रों में भी मिलता है और इसकी परंपरा वैदिक काल से है, यानी कम से कम 3000 से 4000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। यहाँ पंडित जी बच्चों को उपनयन संस्कार के नियम बता रहे हैं। क्या खाना है? ये 25 साल की प्रक्रिया है, 2 घंटे में पड़ रही है, 1.5 घंटे सन्यासी, 1.5 घंटे और झूठी चीजें आपको नहीं खाना है। जब तक समावर्तन संस्कार ना हो जाए तब तक दंड, ये तो दंड आप लिए हो, ये दंड मिला है आपको। और मृगचर्म, आपके कमर में मृगचर्म बना हुआ है, जनेऊ में थोड़ा थोड़ा मृगचर्म लगा हुआ है। ये मृगचर्म जब तक आपका समावर्तन संस्कार कहते हैं, संन्यास से जब आप गृहस्थ आश्रम में आएंगे तब तक आपको अपने से अलग नहीं करना है, यानी अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव रखना। ये नहीं कि दीदी आपकी मम्मी पापा कुछ आपको बोले तो आप सन्ना में खड़े हो जाओ, घर छोड़ो, उसके ऊपर लड़ लो ना। अगर 2 बार डांटते भी ठीक, बेशक आप सही हो, लेकिन फिर भी आपको नम्र कर लो, अपने बड़ों के प्रति आदर भाव रखो। गोत्र के लिए सामग्री एकत्रित करना, हवन के लिए सामग्री एकत्रित करना, और गुरु शुश्रूषा कर्तव्यम, अपने गुरु की सेवा करना। अपने भोजन के लिए शुद्ध घर से 5 घर से भोजन एकत्रित करना है ना। देखो भिक्षु और भिक्षक 2 अंतर, 2 अलग अलग है, दोनों काम एक ही है। भिक्षा वो भी मांगता है, भिक्षा एक भी मांगता है, लेकिन जो भिक्षु है क्या करता है? अंजलि में जल लेकर के या जल उलझ करके स्नान मत करना। स्त्रीणाम मध्य वस्त्रम न कर्तव्यम, जहाँ पर स्त्रियों का समूह बैठा हो, बहुत सारी स्त्रियाँ बैठी हो, उनके बीच में मत जाना, उनसे दूर बैठना है। यथोक्त कर्म कर्तव्यम, और ब्रह्मचारी के लिए बनाए गए नियम और कर्म को करते रहना। सत्य मत बोलना चाहिए। आदत ना गृहियात, बिना दिए किसी की कोई चीज मत लेना। करोड़ की सामान पड़ी हो, जब कोई इसका रखवाला ना हो, लेकिन जब तक कोई आपके हाथ में न दे तब तक उसको बिना पछारे धोती मत धारण करना। जैसे वस्त्र आपने किया, अभी धारण किया और तुरंत उतार के रख दिया, लेकिन दोबारा जब तक धोई न जाए तब तक दोबारा उसको मस्का दे। एक बार पहन लिया तो फिर दोबारा साफ तभी कि भगनम विकृतम वस्त्र न दधीच, फटा हुआ और चिथड़ा कपड़ा मत पहना। उदयास्त समय सूर्यलोकम न कुर्यात, उदय और अस्त के समय सूर्य का दर्शन मत करना। आयु मित्र पत्रम न भक्षेत, बासी भोजन मत खाना। पात्र में भोजनादिम चवर्दे, तास्य पात्र में भोजन मत करना। तांबूल भक्षणम न कुर्यात, तांबूल माने होता है पान सुपारी इत्यादि मत खाना। आदि का उपयोग मत करना, नंगे पाँव चलना। बहुत अधिक मात्रा में स्नान, बढ़िया ठंडा पानी पा जाओ तो नहाते ही रहो घंटे 2 घंटे, वैसा नहीं। और बहुत अधिक भोजन, बहुत अधिक शयन, 12 छुट्टी है तो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, बहुत ज़्यादा जागरण और क्रोध लोभ और मोह बहुत अधिक मात्रा में। घोड़ा ऊँट आदि की सवारी मत करना। विद्योपार्जन यथम, आप वही कर्म करना जिससे आपको विद्या की प्राप्ति हो। बताइए क्या बता रहे थे आप? गुरु दीक्षा दी। अच्छा, हाँ। जब भी जनेऊ खंडित हो जाए, अच्छा, हमारे ये किसी अशुभ जगह ले जा रहे हैं, जनेऊ परिवर्तन कर रहे हैं, जब परिवर्तन करते समय इसी मंत्र को उच्चारण करके फिर अच्छा धारण किया जाता है। अच्छा, आपको इसके बारे में पता था? भाई हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं। अभी इतना सारा नियम बताए हैं पंडित जी, तो आप ये फॉलो करते थे? लगभग फॉलो हो जाता है, लेकिन कुछ तो क्यों ना हम ये जाने कि उपनयन संस्कार शुरू क्यों किया गया। इसको शुरू करने के कई कारण थे, जैसे शिक्षा का आरंभ, धार्मिक और सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक और आत्मिक विकास, द्विज के रूप में अपनी पहचान।
ओम प्रायुधम ओम मैं आपको प्रणाम करता